क्या ओसीडी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब मैंने आज से करीब 3 साल पहले भी एक वीडियो में दिया था, लेकिन वो बात थोड़ी पुरानी हो गई है और अभी भी ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। शायद कुछ नए लोग, नए फाइटर्स जुड़े इस चैनल से, उन्हें इसका जवाब नहीं पता या उन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखी। हालांकि वो वीडियो बहुत ही पॉपुलर है, बट फिर भी मैं इस सवाल का जवाब आज थोड़ा अलग तरीके से फिर से देना चाहूँगा। तो अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ओसीडी को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन सुधारा ज़रूर जा सकता है। इसका मतलब ओसीडी जड़ से कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं बल्कि इसको एक टूल बना के यूज़ भी कर सकते हैं। तो ओसीडी कैन बी ए गिफ्ट। अब बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी आया होगा कि ओसीडी को गिफ्ट कैसे मैं बोल सकता हूँ जिसने जीना हराम कर रखा है। आपने वो अलादीन देखा होगा, शुरू में परेशान करता बट एक बार उसको चिराग में, बोतल में कैद कर लो तो फिर वो आपकी बात मानता है। ओसीडी कैन बी ए टूल, वो मैं आगे बताऊँगा। तो अभी समझते हैं ओसीडी जड़ से क्यों नहीं ठीक हो सकता, इसका मतलब क्या है। ओसीडी मतलब है क्या? ओसीडी मतलब नेगेटिव थॉट्स जो बार बार रिपीट होते हैं और जिन थॉट्स को थोड़ी देर रिलीफ पाने के लिए आप कोई एक्शन या एक्टिविटी कहते हैं मजबूरी में, जिसे कंपल्शन कहते हैं। यानी कि ओसीडी मतलब नेगेटिव थॉट्स प्लस जो रिपीट हो रहे हैं प्लस कंपल्सिव बिहेवियर। थोड़ी देर के लिए कंपल्सिव बिहेवियर को भूल जाइए। नेगेटिव थॉट्स पे ही अगर बात करें तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं? क्या कोई दुनिया में ऐसी दवा है, मेडिसिन है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपको कभी एंजाइटी ना हो, कोई नेगेटिव थॉट ना आए? यानी कि जिन लोगों को ओसीडी नहीं है उनको भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमेशा आएंगे। इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बट ओसीडी में क्या होता है कि ये थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं जब तक वो इंसान कोई मजबूरी में ऊट पटांग हरकत ना करे। समझने समझाने में आसान है, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, बार बार हाथ धोना। तो सपोज़ आपको बार बार हाथ धोने वाला ओसीडी है, ये थॉट बार बार दिमाग में आएंगे कि मुझे हाथ धोना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ कर भी नहीं सकते। जो आप एक्शन करते हो, जो आप वाकई में जाके हाथ धोते हो, उसको रोकना है। ओसीडी को ऐसे मैनेज करना है। और आई नो कि ये हाथ धोने वाला ओसीडी बहुत कम लोगों को होता है, असली कुछ और ही है और उसके कंपल्शन भी बहुत अजीब होते हैं। वो मैं पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ दूसरे वीडियोस में। सो आगे बढ़ते हैं। इसको एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि ओसीडी रावण के सर हैं। आपको एक तरह की ओसीडी है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं ओसीडी के। आपको एक तरह की ओसीडी है, अगर आप उसको आपने हैंडल कर लिया तो हो सकता है दूसरी तरह के थॉट्स आने लगे, दूसरी तरह की ओसीडी हो जाए। वो कर लिया तो तीसरी तरह की हो जाए। बस ये है कि जो सबसे पहली वाली ओसीडी होगी, अगर उसको हैंडल करना सीख गए तो बाकी भी अपने आप हैंडल करना सीख ही लोगे, कर ही लोगे। वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगी। जैसे आप फ़ोटो कॉपी करते हो, पहली कॉपी सही होती है, उसके बाद आप दूसरी करते हो, तीसरी करते हो, तो वो क्वालिटी धीरे धीरे डल होती जाती है। यानी कि ओसीडी के इतने सारे सब टाइप्स हैं, आपने एक बार मैनेज कर लिया तो आप मैनेज कर लोगे। अब ओसीडी के इतने सारे सब टाइप्स क्यों हैं, इतनी तरह का क्यों होता है, तो इसको भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ओसीडी को एक शक्ल दे दो, वो एक डेविल ही है जो आपके अंदर रहता है। उसको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, किस चीज़ को लेके आप बहुत सेंसिटिव हो।
अगर आप गॉड फेयरिंग हो तो आपको रिलीजियस ओसीडी वाले थॉट्स आएंगे। नीट फ्री हो तो साफ़ सफाई वाले। आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो हम ओसीडी वाले थॉट्स आ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी वही वाला रिलीजियस वाला था जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को होता है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पोल करता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ से मुझे पता चला एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा रिलीजियस ओसीडी है लोगों को। राइट। तो ये ठीक हुआ मेरा, इसको मैंने समझ लिया। उसके बाद मेरे छोटे मोटे और हुए, मैंने उनको भी मैनेज कर लिया। बट नेगेटिव थॉट्स मुझे अभी भी आते हैं रिगार्डिंग माय वर्क, और मैं इन थॉट्स की वजह से अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मेरा ये काम पेंडिंग है और मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ। तो एक अलार्म की तरह दिमाग में बजता रहता, तो मैं वो काम टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह ओसीडी मेरा एक टूल है, एक विदाउट सैलरी का एम्प्लॉय है जो मेरे लिए काम करता है। आप भी इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मतलब एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, बट वो कितनी मात्रा में आएंगे उसका स्विच और ऑन और ऑफ का आपके पास होना चाहिए, और आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ये आपको आना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, उस पर मैंने बहुत अच्छे से सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स। बहुत बिज़ी भी हूँ इस टाइम, इसलिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें, इन पे कभी और बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो नए लोग इस वीडियो से जुड़े हैं उनको हिम्मत मिलेगी। और अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।